हे मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम मेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसकी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, साथ साथ में इसका इंट्रोडक्शन और साथ साथ में इसके ब्रीडिंग मेथड्स क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों में क्या है हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चलिए हम जनरल इंट्रो देखते हैं। मेज को मक्का भी बोलते हैं। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम जिया मेज होता है। साइंटिफिक नेम लिखते समय आपको ध्यान देना है कि इसके नीचे आपको अंडरलाइन करना होता है सेपरेट सेपरेट, यानी कि जो पहला वाला लिखा होता है वो आपका जीनस होता है, यानी जो सेकंड पे लिखा होता है वो आपका क्या होता है, स्पीसीज होता है। ठीक है, अगर हम मेज की बात करें तो ये डिप्लॉयड होता है। इसमें जो क्रोमोजोम नंबर होता है 2n=20 होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसकी हम बेसिक क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो यह आपको कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, अगर हम मेज की फैमिली की बात करें तो ये पोएसी होता है। ठीक है, अब मेज की जो फैमिली की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है। क्रॉस पोलिनेशन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेंडरी कंडीशन देखने को मिलती है। प्रोटेंडरी होती क्या है, प्रोटेंडरी में आपका जो मेल्स फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो पहले मेच्योर हो जाते हैं। जब बेसिकली क्या होता है, मेल एंड फीमेल में जो ठीक है टाइमिंग डिसमैच होता है, जिसके कारण क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन करने को पड़ता है। ओके, जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर हम ऑरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि मेज का ऑरिजिन क्या है। तो मेज का जो ऑरिजिन होता है सेंट्रल अमेरिका होता है, जिसको मैक्सिको भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एमसीक्यू में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, यूएसए में, चाइना में, रसिया में, कनाडा में और जो दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज है, ठीक है, वहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इसके बायोलॉजिकल ऑरिजिन की बात करें तो इसका जो प्रोजेनेटर होता है, ठीक है, उसको हम जिया टोनिकाटा या फिर जिया टियोसिंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ट्राइब मेडी से बिलोंग करते हैं, जो कि ग्रेमनी फैमिली के हैं। ओके, इसके अलावा इसके कुछ वाइल्ड रिलेटिव्स भी होते हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं। ठीक है, वाइल्ड रिलेटिव्स में बेसिकली आपका जिया मैक्सिकाना जो कि डिप्लॉयड है। ठीक है, यहाँ से आपको क्रोमोजोम नंबर आपको ध्यान देना है। ठीक है, जिया मैक्सिकाना की बात करें तो इसको हम एनुअल ठीक है टियोसिंट बोलते हैं। ठीक है, 2n=2x=20 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, जिया पेरेनिस भी आपका होता है, जहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है, 2n=4x=40 होता है, जिसको हम पेरेनियल टेट्राप्लॉइड ट्यूशन से बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जिया डिप्लोपेरेनिस भी होता है, जिसको हम 2n=2x=20 होता है, जिसको हम पेरेनियल डिप्लॉइड थियोसिंट बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो तीनों कंडीशन है, एनुअल थियोसिंट, उसके अलावा आपका पेरेनियल टेट्राप्लॉइड थियोसिंट, इसके अलावा आपकी जो पेरेनियल डिप्लॉइड थियोसिंट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से आपको एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। कोई भी ब्रीडिंग प्रोग्राम हो तो उसका जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ईल्ड होता है। ठीक है, यानी कि हमको ब्रीडिंग क्यों करना है, क्योंकि हमको हायर ईल्ड चाहिए होता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होते हैं इसमें पॉलीजीन से कंट्रोल किए जाते हैं, यानी कि कई सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि ईल्ड को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम ठीक है लाइक कोई भी क्रॉप लेते हैं, लाइक मेज की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आपके नंबर ऑफ ईयर्स की बात करें ये भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो आपके दाने हैं, ठीक है, वो भी जाना हो चाहिए, जिसको हम कर्नल्स बोलते हैं। कर्नल की संख्या होती है, ठीक है, वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं अलग अलग ठीक है जीन्स के द्वारा ठीक है लाइक गवर्न की जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पॉलीजीन के द्वारा गवर्न की जाती है। ठीक है, अब सिंपली ये है, बात करें हम बेसिकली क्या होता है, पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे। ठीक है, मेज में भी कई सारे पेस्ट एंड डिजीज लगते हैं। ठीक है, उनसे हमको रेजिस्टेंस क्या है, एक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जैसे हम पेस्ट की बात करें, चाहे सूट फ्लाई की बात करें, स्टेम बोरर की बात करें, ठीक है, हेलियोथिस की बात करें, ये सारे मेजर पेस्ट हैं। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको इनसे ठीक है निजात पाना है, इनसे कंट्रोल पाना है। ओके, कुछ आपके इंपॉर्टेंट डिजीजेज लाइक हम बात करें डाउनी मिल्ड्यू की बात करें, लिप सीथ की बात करें, लिप ब्लाइट की बात करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं जिनसे हमको क्या करना है, बचाना है अपने क्रॉप को। ठीक है, इनसे रेजिस्टेंट डेवलप करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं जिसके CO1 की बात करें या फिर COH2 की बात करें, ये दोनों रेजिस्टेंट वैराइटी हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, आपको पता होगा कि जबकि मेज होती है तो उसमें हाई प्रोटीन्स भी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हमको क्या करना है, हाई प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, इसके प्रोटीन में बेसिकली क्या है, दो फ्रैक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला जो फ्रैक्शन होता है प्रोटीन इन एंडोस्पर्म होता है, और जिसको हम जीन भी बोलते हैं, जो 80% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ बेसिकली हम बात करें यहाँ की जो जर्म में होता है, प्रोटीन इन जर्म प्लाज्म, जिसको हम एम्ब्रियो में बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट यही दो फ्रैक्शन आपको देखने को मिलते हैं। इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 20% आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि यहाँ पे जो प्रोटीन होता है, जीन प्रोटीन, उसमें दो इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड की डिफिशियंसी होती है, जिसको हम लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान बोलते हैं। यहाँ से आपको MCQ देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो मेज की प्रोटीन है जीन, तो कि उसके अंदर कौन कौन सी अमीनो एसिड की कमी देखने को मिलती है, तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान। ठीक है,
ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो मेज होता है, ठीक है, वहाँ से ऑयल भी मिलता है। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमको इंक्रीज्ड ऑयल कंटेंट चाहिए होता है, ठीक है। जिसका जर्म होता है, यानी कि आपने जो पोर्शन में प्रोटीन था, ठीक है, लाइक 20%, वहाँ पे क्या होता है, ऑयल भी होता है। तो 12 to 15% आपको जर्म में देखने को मिलता है आपकी ऑयल। अगर हम एम्ब्रियो की साइज़ बढ़ा दें तो बेसिकली क्या होगा, जो ऑयल का कंटेंट होगा तो बढ़ जाएगा। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको एम्ब्रियो की जो साइज़ होती है उसको बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि जब एम्ब्रियो का साइज़ बढ़ेगा तो बेसिकली ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इसकी जो ऑयल का कंटेंट होता है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी हम चीज़ों की बात करें तो हमको क्या है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ साइटोप्लाज्म चाहिए होता है, क्योंकि हमको पता है कि क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होते हैं धीरे धीरे जब हम ग्रो करते रहते हैं तो क्या होता है, वो ससेप्टेबल हो जाते हैं। तो जो अल्टरनेट सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होंगे तो बेसिकली क्या होगा कि हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वो बनी रहेगी। जैसे आपका जो ठीक है, जो आपका CMS टी की हम बात कर रहे थे तो वो क्या है, ससेप्टेबल है हेलिमेंथोस्पोरियम के लिए। बट जो आपके C and S हैं ठीक, वो क्या है, रेजिस्टेंट है। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ साइटोप्लाज्म चाहिए, ताकि जो रेजिस्टेंस है ठीक वो क्या है, बना रहे। ओके। और हाई यील्डिंग बेबी कॉर्न क्या होता है, बेबी कॉर्न ऐसे कॉर्न होते हैं जो बेसिकली क्या होता है, जो कॉब्स होते हैं उनको हम 45 दिन पहले ही हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैन बी हार्वेस्टेड 45 डे आफ्टर सोइंग, यानी कि सोइंग के 45 दिन बाद ही जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, यानी कि जब मिल्किंग स्टेज में रहता है तभी जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उस कॉर्न को हम क्या बोलते हैं, बेबी कॉर्न बोलते हैं, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी गई है, COBC1, ठीक है, इज द लेटेस्ट वैरायटी ऑफ बेबी कॉर्न, ठीक है, आपको याद रखना है। जो लेटेस्ट वैरायटी ऑफ बेबी कॉर्न है वो क्या है, COBC1, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रीडिंग मेथड्स की बात करें, ब्रीडिंग मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि बेसिकली क्या होता है, हम ठीक है मेज में ठीक है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल इन सारी चीज़ों का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। ज़्यादा इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपने पहले इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल उनके नाम दिए गए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स होंगे इंपॉर्टेंट, वही सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। पहली जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, कोई चीज़, जैसे मतलब क्या है कि कोई चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ से इस चीज़ को यहाँ पे लाना, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है। यही सारी चीज़ें क्या होती है, इंट्रोडक्शन बोलते हैं, इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, यानी कि ठीक है, ब्रिंगिंग ए स्पीसीज फ्रॉम ए प्लेस टू ए प्लेस वेयर इट वॉज नॉट ग्रोन अर्लियर। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इसको पहले नहीं ग्रो किया गया था, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो मैक्सिकन लाइन्स थी ना, ठीक है, यही ऐसी वैराइटीज़ थी जिनको 16वीं सेंचुरी में पहली बार क्या किया था, जो पुर्तगाली थे वो लाए थे, ठीक है। जो दूसरा मेथड आपका है मास सिलेक्शन, ठीक है। 1945 से पहले केवल मास सिलेक्शन ही एक इम्पोर्टेंट मेथड था, जो कि बेसिकली क्या होता है, आपकी मेज में अडॉप्ट किया जाता है। इससे कई सारी वैरायटी डेवलप की गई है, जिसमें आपका KT1 जो कि यूपी में आपका ग्रो किया जाता है, RAS1, ठीक है, जो कि राजस्थान में ग्रो किया जाता है, वो मास सिलेक्शन के थ्रू ही डेवलप की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ आपकी बात करेंगे, जो दूसरी मेथड है आपका ईयर टू रो मेथड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जो ईयर टू रो मेथड है, ठीक है, वो भी की इंपॉर्टेंट मेथड होता है। यानी कि क्या होता है कि इसमें जो आपके एक ही रो लेते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर ठीक है, जो आपका कॉब होता है उसको लेते हैं, ठीक है। उससे बेसिकली क्या होता है, एक लाइन ग्रो करते हैं, इसमें जो बेस्ट होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर से उससे एक लाइन ग्रो करते हैं, ठीक है। ये जो मेथड होता है इसको क्या बोलते हैं, ईयर टू रो मेथड बोलते हैं, ठीक है, जिसको हॉपकिंस ने पहली बार दिया था, ठीक है। ईयर टू रो मेथड क्यों अडॉप्ट किया गया था, फॉर इम्प्रूविंग द ऑयल एंड प्रोटीन कॉन्टेंट इन द मेज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मॉडिफाइड ईयर टू रो मेथड होता है वो किसने दिया था, लॉन्क्विस्ट ने दिया था। इंपॉर्टेंट MCQ से पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि मॉडिफाइड ईयर टू रो मेथड किसने दिया था, लॉन्क्विस्ट ने दिया था, ठीक है। तो जो पांचवा इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, यानी कि जब आप क्या करते हैं कि वेरिएशन क्रिएट करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं हम, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। जब उसमें वेरिएशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसमें जो अच्छे इंडिविजुअल्स होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी हेटेरोसिस ब्रीडिंग भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें होता क्या है, ठीक है, हेटेरोसिस मतलब होता क्या है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, हेटेरोसिस मतलब होता है सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर बहुत पेरेंट होता है, क्योंकि जब तो आपका जो क्रॉस से जो हाइब्रिड आता है, ठीक है, जो सुपीरियर होगा दोनों पेरेंट्स से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें कई सारी वैरायटियाँ इसमें डेवलप की गई हैं। इसमें आपका सिंगल क्रॉस हाइब्रिड की हम बात करें तो गंगा 1 है, ठीक है। 3 वे क्रॉस हाइब्रिड की बात करें तो गंगा 5 त्रिशूलता है, ठीक है। डबल क्रॉस हाइब्रिड की बात करें तो COH3 है, ठीक है। इसके अलावा डबल टॉप क्रॉस हाइब्रिड की बात करें तो इसमें क्या है, ठीक है, आपका गंगा सफ़ेद 2 हाई स्टार्च एंड गंगा 4 है, ठीक है।
और सबसे लास्ट में आता है पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है, रिकरेंट सिलेक्शन। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट में सबसे अच्छी मेथड कौन सी है, तो वो होता है रिकरेंट सिलेक्शन। ठीक है, इसमें कई सारी कंपोजिट वैरायटियाँ डेवलप की गई हैं। कौन कौन सी, चाहे किसान की बात करें, चाहे जवाहर की बात करें, चाहे विक्रम की बात करें, चाहे सोना की बात करें, चाहे विजय की बात करें, चाहे अंबर की बात करें, ये सारी ऐसी वैरायटी हैं जो कि बेसिकली क्या है, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट से डेवलप की गई हैं। ठीक है, आपको इतना ही एग्जाम में लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपसे मिलेगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।